हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक हमने कुल्लू जिले की घाटियों को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडी जिले की घाटियों के बारे में, जिसमें इम्पोर्टेंट घाटी रहने वाली है जोगिंद्रनगर घाटी, है ना। जिसमें इम्पोर्टेंट रहने वाली है हमारी जोगिंद्रनगर घाटी, सराज घाटी, बल घाटी, तुंगल घाटी, चौहार घाटी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज को डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मंडी जिले का रिवर मैप है। हम जानते हैं कि जो जो हमारी ब्यास रिवर है ना, रोहतांग दर्रे से होते हुए लारजी से, है ना, लारजी से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है और मंडी जिले में प्रवेश करती है। मंडी जिले में प्रवेश करने के बाद मेन पंडो, है ना, पंडो मंडी तथा संधोल से कांगड़ा जिले में एंट्री कर जाती है। ओके, तो वही तो वही जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी ब्यास घाटी कहलाती है मंडी जिले में, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं मंडी जिले में ब्यास नदी घाटी, है ना। और ये हमारी उहल नदी है जो कांगड़ा में तामसर पास से निकलती है और बरोट आईआईटी कमांड होते हुए ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। और इस नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी को हम क्या बोलते हैं? चौहार घाटी, यानी कि उहल नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी को हम चौहार घाटी कहते हैं, जो कि ये है। ओके, साथ के साथ ही जोगिंद्रनगर घाटी है ना। जोगिंद्रनगर घाटी ये हमारी कौन सी घाटी है? जोगिंद्रनगर घाटी, जो कि बैजनाथ के पास घट्टा से स्टार्ट होती है घटासनी तक, है ना, लगभग 25 किलोमीटर लंबी घाटी। ओके, इसके बाद ये है हमारी बल घाटी, जो स्केती नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी है, ये हमारी बल घाटी है। ओके, ये हमारी सराज घाटी है। ओके, और यही हमारी इमला विमला घाटी है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ब्यास नदी घाटी की, है ना। जो ब्यास नदी के द्वारा बनाई जाने वाली मंडी जिले में घाटी जो है वो ब्यास घाटी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस ब्यास नदी के तट पे जो प्रमुख शहर है वो मंडी शहर बसा हुआ है मंडी जिले में। ओके, तो मंडी ये है ना, ये हमारी जो वैलीज है ना, जैसे मंडी में ब्यास नदी घाटी में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सराज घाटी में क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे हमने इसमें मेंशन कर रखा है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडी जिले की घाटी में, मंडी में ब्यास नदी घाटी के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि मंडी जिले में ब्यास नदी के बाएं तट पर ही बसा हुआ है मंडी शहर, है ना। मंडी शहर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, या मंडी में ब्यास नदी घाटी में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो वह है वो हमारा पंचवक्त्र मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, माधवराय मंदिर, दमदमा महल, कांगनीधार हेलीपैड, मांडव नेचर पार्क, शंकर गार्डन, विक्टोरिया ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ब्यास नदी घाटी में आपको पता रहनी चाहिए, है ना। यहाँ से काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम मैं बात करूं मंडी मंडी शहर की, है ना, मंडी शहर की, जो मंडी शहर है, अगर मंडी शहर की स्थापना की मैं बात करूं, मंडी शहर को किसने स्थापित किया था? तो उसको स्थापित किया था राजा अजबर सेन ने। ओके, राजा अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में इस मंडी शहर की स्थापना की थी। ओके, अगर मंडी को मैं बात करूं, है ना, मंडी की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, तो वही मंडी को कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिया गया है। कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिया गया है। सांस्कृतिक राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? वो है मंडी जिला। ओके, मंडी, अगर मंडी शहर की मैं बात करूं तो मंडी शहर का जो नाम है, मंडी शहर का नाम मांडव ऋषि के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कि यहाँ पे काफी वर्षों तक तपस्या की थी, है ना। मांडव और ऋषि के नाम से रखा गया है। ओके, मांडव ऋषि के नाम पर मंडी शहर का नाम रखा गया है। देखो, क्वेश्चन रहता है मंडी शहर की स्थापना और मंडी रियासत की स्थापना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मंडी शहर की स्थापना करी थी राजा अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में। तो वही मंडी रियासत की अगर मैं बात करूं तो मंडी रियासत की अगर मैं बात करूं तो मंडी रियासत की स्थापना करने वाले थे बाहु सेन। मंडी रियासत की स्थापना करी है बाहु सेन ने। ओके,
बहुसेन ने। बहुसेन कौन थे? भाई जो सुकेत रियासत थी, है ना? सुकेत रियासत जो मंडी रियासत की स्थापना बहुसेन ने करी थी, वो करी थी 1200 एडी में, है ना? ये 1200 एडी में, ऐसा 1200 ईस्वी में। जो सुकेत रियासत थी, भाई सुकेत रियासत में 1200 ईस्वी के आसपास जो सुकेत रियासत में शासन था शाहूसेन का, शाहूसेन का। शाहूसेन और बाहुसेन दोनों ही भाई-भाई थे। परंतु इन दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं थे, रिलेशन इनके अच्छे नहीं थे। इसलिए बाहुसेन ने सुकेत रियासत को छोड़ दिया और कुल्लू जिले के मंगलोर में मंडी रियासत की नींव रखी। कहाँ पर? मंगलोर में, मंगलोर कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले के मंगलोर नामक स्थान पर मंडी रियासत की नींव रखी और हाट को अपनी राजधानी बनाया। हाट को अपनी राजधानी बनाया। ओके, यानी बिजौरा के पास ही है हाट गांव, उसको अपनी राजधानी बनाया। ओके, ये था। तो आपको पता रहना चाहिए मंडी रियासत की स्थापना किसने करी है? उसके बाहुसेन ने 1200 ईस्वी में। ओके, अगर इस सेन वंश की मैं बात करूं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेन वंश, है ना? अगर इन सेन वंश की मैं बात करूं तो यह मेनली कहाँ से आए हैं? मेनली यह कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से ये सबसे पहले बंगाल में आए। सबसे पहले बंगाल में आए, कर्नाटक में से पहले सबसे पहले बंगाल में आए। जब बंगाल में क्या था कि पहले बंगाल में क्या था? पाल वंश का शासक था। जब पाल वंश का पतन हुआ तो इसी सेन वंश ने कर्नाटक से आके बंगाल में अपना अधिकार अजमाया। जब 1202-3 में 1203-4 के दौरान जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर घातक आक्रमण करे, है ना? तो उस समय पे सेन वंश के हाथों से बंगाल चला गया और फिर बंगाल से ही ये उत्तर भारत में पहुंचे हैं सेन वंश हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो हमने अभी तक क्या देख लिया? मंडी शहर की स्थापना करी है राजा अजरसेन ने 1526 ईस्वी में, है ना? और मंडी को कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं मंडी रियासत की स्थापना किसने करी है, तो वो करी है बाहुसेन ने 1200 ईस्वी में। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे मंडी जिले में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां से कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे, है ना? सबसे पहले हम देखेंगे भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर, ठीक है? भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर मुख्य मंडी शहर में स्थित है। और अगर मैं इसकी वास्तुकला शैली की मैं बात करूं तो देखो जो टेम्पल्स है, टेम्पल के आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता रहना चाहिए। उस टेम्पल को किसने बनाया यह पता रहना चाहिए, है ना? कब बनाया यह पता रहना चाहिए। ये तीन चीजें हैं जो कि टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो अगर भूतनाथ मंदिर की मैं बात करूं तो सबसे पहले मंडी शहर में स्थित है ना? और इसकी जो वास्तुकला शैली है ना? इसकी जो वास्तुकला शैली है वो शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है। किस में बना हुआ है? शिखर स्टाइल में। किस में बना हुआ भाई? शिखर स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। ओके, कब बना हुआ है? 1527 में बनाया गया मंदिर है। 1527 में इस मंदिर को बनाया गया था। किसने बनाया था? राजा अजबर सेन ने। राजा अजबर सेन ने। राजा अजबर सेन ने बनाया था। ओके, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर को उस समय बनवाया गया था, उस काल में बनवाया गया था जब मंडी रियासत की राजधानी को भिवली से, है ना, भिवली से मंडी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि जो मंडी रियासत की जो राजधानी है ना, पहले कहाँ थी? भिवली में। भिवली से मंडी शहर में स्थानांतरित करने वाले कौन थे? राजधानी को भिवली से मंडी शहर में स्थानांतरित करने वाले भी कौन थे? राजा अजबर सेन। राजा अजबर सेन। इन्होंने ही मंडी रियासत की राजधानी को भिवली से मंडी शहर में स्थानांतरित किया। इन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है जो किस शैली में है? शिखर शैली में। ओके, दूसरा, हम यहाँ से जो दूसरा टेम्पल है वो है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। कौन सा है? त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ओके, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो दूसरा हम देखेंगे
त्रिलोकीनाथ टेम्पल। त्रिलोकीनाथ टेम्पल। त्रिलोकीनाथ टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन त्रिलोकीनाथ टेम्पल पुरानी मंडी में स्थित है। कहाँ पर है? पुरानी मंडी में स्थित है। इसे कब बनाया गया था? देखो एग्जैक्ट डेट इसकी कंफर्म नहीं है, कुछ है ना, कुछ किताबें इसको 1520 एडी में की बात करते हैं, 1520 ईस्वी की बात करते हैं, तो कुछ 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को बनवाया था राजा अजबर की ही रानी सुल्ताना देवी ने, है ना। राजा अजबर की रानी सुल्ताना देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अजबर की रानी सुल्ताना देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। आप इसकी डेट याद रख लीजिए, कब बनाया था? 1520 एडी में, ऐसा ये कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स अजबर का जो शासनकाल है वो 1500 से 1534 मानती हैं, है ना। तो कुछ बुक्स 1527 से 34 मानती है। 1500 1500 से 1534 अगर है, तब तो 1520 में इस मंदिर का निर्माण होना संभव है ना। नेक्स्ट इसमें हमें क्या पता रहना चाहिए? इसकी वास्तुकला शैली, है ना। जो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है वो भी कौन सा है? इसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी क्या है? शिखर स्टाइल है। इसे भी शिखर शैली में बनाया गया है। शिखर स्टाइल में बनाया गया है। ओके। इस मंदिर के गर्भगृह में अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की 3 मुखी प्रतिमा स्थित है। कितनी? 3 मुखी प्रतिमा स्थित है। ये 3 मुखी मूर्ति स्थित है, ठीक है। तो त्रिलोकीनाथ का ही मतलब क्या रहता है? त्रिलोकीनाथ का तीनों लोकों के भगवान, इसका मतलब ही क्या रहता है? तीन लोकों के भगवान। ओके। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल से हमें क्या पता रहना चाहिए? इसे बनाया किसने है? तो सुल्ताना देवी ने, जो कि अजबर सिंह की ही रानी थी। कब बनाया? 1520 एडी में। इसकी वास्तुकला शैली भी क्या है? शिखर शैली, है ना। इसमें 3 मुखी मूर्ति स्थित है। ओके। तीसरे अगर टेम्पल की मैं बात करूं, तीसरे टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो होगा पंचवक्त्र टेम्पल। कौन सा? पंचवक्त्र मंदिर की को डिस्कस करते हैं। पंचवक्त्र मंदिर। पंचवक्त्र मंदिर। पंचवक्त्र मंदिर सबसे पहले इसमें भी आपको यह पता रहना चाहिए कि इसे किसने बनवाया था। दूसरा, इसे कब बनवाया था। पंचवक्त्र मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यह सबसे पहले तो इसमें आपने याद रखना है कि यह ब्यास नदी और सुकेती नदी के संगम स्थल पर स्थित है ना। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखने वाला है ना, यह ब्यास और सुकेती नदी के संगम स्थल पर स्थित है। संगम स्थल पर स्थित है। ओके। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को भी, अगर मैं इसका आर्किटेक्चर स्टाइल देखूं तो इस मंदिर को भी सिखर शैली में बनाया गया है। सिखर स्टाइल में बनाया गया है। ओके। पंचवक्त्र मंदिर कब बनाया गया है यह अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मंदिर का जो जीर्णोद्धार, मंदिर की रेनोवेशन या जीर्णोद्धार सिद्धसेन ने किया था, है ना। किसका नाम आता है? सिद्धसेन का। मंडी के राजा सिद्धसेन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार किया था यानी रेनोवेशन करवाई थी। लेकिन बनवाया किसने, इस, है ना, इस चीज के इंफॉर्मेशन अज्ञात नहीं है। सिद्धसेन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है ना। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा है। 5 मुखी मूर्ति है, जिसमें 3 सिर दिखाई देते हैं और 2 पीछे की तरफ है, जो कि भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को दर्शाते हैं। अघोरा, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र। ओके। तो इसमें हमें क्या पता रहना चाहिए? मेन इसमें हमें यह पता रहना चाहिए कि यह शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है, और दूसरा, इसे सिद्धसेन, इसका जीर्णोद्धार सिद्धसेन ने करवाया था। ओके। ब्यास और स्पीति नदी के संगम स्थल पर यह मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसमें टेम्पल है हमारा, वो रहेगा हमारा महामृत्युंजय मंदिर। चौथा कौन सा टेम्पल है? महामृत्युंजय टेम्पल।
महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंदिर। ओके, महामृत्युंजय मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। इस मंदिर को शिखर वास्तुकला शैली में बनाया गया है ना। सबसे पहले इसमें हमें क्या पता रहना चाहिए, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल, तो वो क्या है, शिखर स्टाइल, शिखर स्टाइल, शिखर स्टाइल। ओके दोस्तों, ब्यास नदी घाटी में, ब्यास नदी घाटी में, चाहे वो मंडी जिला हो, चाहे वो कुल्लू जिला हो, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो हमीरपुर, कहीं पे भी अगर भगवान शिव का मंदिर अगर ब्यास नदी घाटी में, तो वो शिखर शैली में ही होगा, है ना। एक दो मंदिर को छोड़ के बाकी सारे मंदिर की शैली में है, शिखर शैली में। जैसे बैजनाथ का अगर भगवान शिव मंदिर की मैं बात करूं, तो उसे थोड़ा सा नागर स्टाइल में माना जाता है। ओके, महामृत्युंजय मंदिर शिखर शैली में बना हुआ है ना। इस इसमें भगवान शिव की एक अलग मूर्ति, इसमें भगवान शिव की एक अनूठी मूर्ति को दर्शाया गया है। इस मूर्ति में भगवान शिव कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। कमल के फूल के ऊपर अपनी तीसरी खुली हुई तीसरी आंख के साथ ध्यान पूर्ण मुद्रा में भगवान शिव को दर्शाया गया है। इस मंदिर में भगवान शिव की एक अनूठी मूर्ति को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान शिव कमल के फूल के ऊपर विराजमान है, और कमल के फूल के ऊपर विराजमान है, और अपनी खुली हुई तीसरी आंख के साथ ध्यान पूर्ण मुद्रा में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, राजा सिद्धसेन ने। ये आपको पता रहना चाहिए। राजा सिद्ध सेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, महामृत्युंजय मंदिर का। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने देख लिया है महामृत्युंजय मंदिर, देख लिया है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम माधवराय मंदिर। तो माधवराय मंदिर, माधवराय मंदिर की अगर मैं बात करूं, तो इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यसेन ने किया था। मंडी के राजा सूर्यसेन, मंडी के राजा सूर्यसेन ने करा था। कब, 1648 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में। ओके, कहते हैं कि राजा सूर्यसेन के 18 पुत्र थे, और इन 18 के 18 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, है ना। युद्ध में 18 के 18 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो पुत्रों की मृत्यु के बाद राजा सूर्यसेन का कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी वारिस नहीं था। कहते हैं कि 18 के 18 पुत्रों की मृत्यु होने के पश्चात राजा सूर्यसेन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए सूर्यसेन ने राज्य के रक्षक के रूप में, किस चीज के, राज्य के रक्षक के रूप में भगवान विष्णु के ही एक रूप माधवराय मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। और 16 मार्च 1648 को, 16 मार्च 1648 को इसमें माधव राय की चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, और इस दिन शिवरात्रि का उत्सव था, और शिवरात्रि का उत्सव होने के कारण यहाँ पे प्रथम बार माधव राय की जलेब निकाली गई थी, झांकी निकाली गई थी। ओके, इसके बाद आप देखेंगे एक और टेम्पल है मंडी जिले में, वो है श्यामा काली टेम्पल, श्यामा काली टेम्पल, जिसे तारना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे तारना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा श्याम सेन ने करवाया था, राजा श्याम सेन ने करवाया था। ये भी आपको पता रहना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, देखो मांडव नेचर पार्क है एक मंडी जिले में, मंडी में संकन गार्डन, है ना। अगर आप जाओगे तो जो इंदिरा मार्केट के बीचों बीच जो गार्डन है, उसी का ही क्या नाम है, संकन गार्डन है ना। कांगनी धार हेलीपैड है, ठीक है, और यहीं पे ही दमदमा महल भी है ना। विक्टोरिया ब्रिज, अब हम देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा विक्टोरिया ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज, विक्टोरिया पुल, जिसे झूला पुल भी कहा जाता है। पुरानी मंडी और मंडी शहर को जोड़ने वाला यह पुल मंडी के राजा विजय सिंह ने 1877 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद से बनवाया था। आपको पता क्या रहना चाहिए, इस ब्रिज का निर्माण 1877 में हुआ था। करवाया किसने था, राजा विजय सिंह ने, राजा विजय सिंह ने, किसने करवाया था, राजा विजय सिंह ने, है ना, अंग्रेजों की हेल्प से। ठीक है, और यह पुल
है ना? यह पुल लंदन में थेम्स नदी पर बने विक्टोरिया पुल के जैसा प्रतीत होता है। थेम्स नदी पर बने विक्टोरिया पुल के जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम भी विक्टोरिया ब्रिज रखा हुआ है। ओके। इस विक्टोरिया पुल को 142 वर्षों की सेवा के बाद परिवहन के सभी साधनों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि परिवहन के जितने भी साधन है, स्कूटर, बाइक, है ना, स्कूटर, बाइक, कार, बसें, हर एक, है ना, साधनों के लिए इस पुल को अब बंद कर दिया गया है ना। इसके साथ ही विक्टोरिया ब्रिज के साथ ही सरदार पटेल नामक पुल का निर्माण किया गया हुआ है। सरदार पटेल पुल का निर्माण किया हुआ है ना। कहे तो विक्टोरिया ब्रिज ने अपनी सेवाएं लगभग 142 वर्षों तक दी है ना, 142 वर्षों तक दी है। ठीक है, इसके धन्यवाद समारोह भी, है ना, इस 142 वर्षों तक सेवा देने के लिए धन्यवाद समारोह भी आयोजित किया गया था इस विक्टोरिया ब्रिज के लिए। ओके। इसके बाद अगर हम दमदमा महल की बात करें तो दमदमा महल भी दमदमा महल का निर्माण भी किसने करवाया हुआ है? दमदमा महल का निर्माण भी राजा सूरजसेन ने करवाया हुआ है। राजा सूरजसेन ने, राजा सूरजसेन ने। ओके। वहीं अगर पंडोह झील की मैं बात करूं तो पंडोह झील, है ना, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। सबसे छोटी मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील है। ओके, मानव निर्मित झील है। तो दोस्तों ये था मंडी जिले में ब्यास नदी घाटी, जिसमें मंडी शहर इंपॉर्टेंट है, जहां से कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, है ना, तो ये क्वेश्चन है जो कि आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर झूला पुल किस वर्ष बनाया गया था? ओके। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा, जो विक्टोरिया ब्रिज है 1877, है ना, लेकिन कुछ बुक्स इसको 1878 भी लिखती है। इन दोनों में से जो कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसे आप टिक कर देना। ओके। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? अलाइड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? 1878। 1878, अगर विकिपीडिया की माने तो 1877 आपको मिलेगा। ओके। वही दूसरा क्या कहते हैं कि मंडी जिले का शिवरात्रि मेला कितने दिन चलता है ना? तो यह बनाया जाता है 7 दिनों तक, 7 दिनों तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो हमने देखा कि राजा अजबरसेन थे, जिन्होंने मंडी शहर की नींव रखी थी, है ना, 1526 में, है ना, और 1527 में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके। वर्ष 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हाल बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? भवानी सेन। भवानी सेन जो राजा थे, इन्होंने दरबार हाल बना रखा है मंडी जिले में। ओके। तो ये एक एचएस 2013 में आया क्वेश्चन है, नायब तहसीलदार में आया क्वेश्चन है, और अलाइड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप मंडी जिले की इस ब्यास नदी घाटी को इंपॉर्टेंट वैली मान सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सराज वैली, है ना, चौहार घाटी, चौहार नदी घाटी, जोगिंदर नगर घाटी। ओके दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,